सब्सक्राइब करें देववाणी चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऑल करें, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा सुंदर ही नहीं बहुत ही उत्तम है। कथा को श्रवण करें और अपने विचार कमेंट में जरूर दें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक औरत और पति का शक और गाय तथा बछड़े का भक्त बनना। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है। संत चरित्रों का श्रवण और मनन करना मानव के मन पर अच्छे संस्कार करने का श्रेष्ठ साधन है। पंढरपुर धाम में विराजमान श्री कृष्ण पांडुरंग अथवा विट्ठल नाम से जाने जाते हैं। भगवान श्री विट्ठल के अनन्य भक्त जगत गुरु श्री तुकाराम जी महाराज के कई शिष्य हुए, परंतु स्त्री वर्ग में उनकी एक ही शिष्या हुई हैं, जिनका नाम संत श्री बहिणाबाई था। बहिणाबाई का जन्म मराठवाड़ा प्रांत में बैजपुर तालुका के देवगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आओजी कुलकर्णी और माता का नाम श्री जानकी देवी था। गांव के पश्चिम दिशा में शिवानंद नामक महान तीर्थ है, जहां श्री अगस्त मुनि ने अनुष्ठान किया था। ग्रामवासियों की श्रद्धा थी कि इस तीर्थ के पास लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करके अनुष्ठान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे तीर्थ पर श्री आओजी कुलकर्णी ने अनुष्ठान करने पर श्री बहिणाबाई का जन्म हुआ था। जन्म होते ही विद्वान पंडितों ने इनके पिता को बता दिया था कि यह कन्या महान भक्ता होगी। जब बहिणाबाई 9 वर्ष की थी, उस समय देवगांव से 10 किलोमीटर दूर शिवपुर से बहिणाबाई के लिए विवाह का प्रस्ताव आया। उनका विवाह चंद्रकांत पाठक नामक 30 वर्ष के व्यक्ति से तय किया गया और यह उसका दूसरा विवाह था। वह कर्मठ ब्राह्मण था और कुछ संशय वृत्ति का भी था। बहिणाबाई बाल्यकाल से ही बहुत सरल स्वभाव की थी। वह सोचती कि हमारे पति ज्ञानी हैं और इस विवाह से वह अप्रसन्न नहीं हुई। अपने पति के साथ रहते रहते बहिणाबाई को ये यात्रा करो, ये तीर्थ करो, ये नियम पालन करो, यह सब शिक्षा उसे बहुत मिली, परंतु अभी उसके हृदय में भक्ति का उदय नहीं हुआ था। एक दिन बहिणाबाई के माता पिता पर संकट आया। उनके पिता के भाई बंधुओं से पैसों को लेकर कुछ विवाद हो गया। बहिणाबाई और उनके पति उनके गांव मदद करने के लिए तत्काल आ गए। बहिणाबाई के माता पिता भी बड़े सरल थे, उनको धन का लोभ नहीं था, अतः वे रात को ही अपनी बेटी और जमाई के साथ घर छोड़कर चल दिए। पैदल चलते चलते वे लोग श्रीधाम पंढरपुर में आए और 5 दिन वहीं वास किया। भगवान श्री विट्ठल के दर्शन करके बहिणाबाई का मन उस रूप में आसक्त हो गया। वहां संतों का कीर्तन नाम श्रवण सुनकर उसको बहुत आनंद हुआ। आगे चलते चलते वे सब कोल्हापुर नगर में आए। बहुत दिन तक यहाँ वहां भटकना संभव नहीं था, अतः कोल्हापुर नगर में ही निवास करने का विचार उन्होंने किया। कोल्हापुर में हिरमभट्ट नामक व्यक्ति ने उनको आधार दिया और अपने घर में निवास करने के लिए थोड़ी जगह दे दी। हिरमभट्ट ने बहिणाबाई के पति को एक बछड़े सहित गौमाता दान में दी। कोल्हापुर महालक्ष्मी का सिद्ध शक्ति पीठ होने के कारण बहुत से साधु संतों का वहां आना जाना रहता था। 12 महीने कोल्हापुर में कथा, कीर्तन, प्रवचन, पारायण, अनुष्ठान का वातावरण रहता था। संतों से कथा श्रवण करना बहिणाबाई को बहुत प्रिय लगता। उनके सत्संग से कई बातों की शिक्षा मिली। उसमें कथा के संस्कार, पति भक्ति के संस्कार, गौ भक्ति के संस्कार जागृत हो गए। घर पर जो कपिला गौ और उसके बछड़े से बहिणाबाई का बड़ा ही प्रेम था। एक दिन कोल्हापुर में श्री जयराम स्वामी नाम के वैष्णव अपने शिष्य सहित पधारे। शिष्यों के घर नृत्य कीर्तन होने लगा। बहिणाबाई अपने माता पिता के साथ कीर्तन में जाती और आश्चर्य है कि गाय का बछड़ा भी उनके पीछे जहां तहां आ जाता। कीर्तन की समाप्ति तक वह बछड़ा एक जगह खड़ा रहता और आरती होने पर मस्तक झुकाकर प्रणाम करता, संतों को प्रणाम करता।
इस बात का सबको बड़ा आश्चर्य लगता। अतः लोग कहने लगे कि अवश्य ही यह पूर्व जन्म में कोई हरि भक्त होगा। एक बार मौरव पंत नामक व्यक्ति के घर कीर्तन था। जगह कम पड़ गई थी, अतः बछड़े को बाहर निकाल दिया। बहनाबाई को बहुत कष्ट हुआ। उनकी गौ भक्ति उच्च कोटि की थी। वह सोचने लगी कि यह बछड़ा भी तो भक्त है, इसको कीर्तन से क्यों बाहर निकाला गया। ऐसा लगता है इन लोगों के हृदय में गौ भक्ति नहीं है। गौ माता का महात्म्य ये लोग नहीं जानते। जो गाय से विमुख हैं वे भक्त नहीं हो सकते। जो गाय से विमुख है वो देवता भी देवता कहलाने योग्य नहीं है। जयराम स्वामी भी गौ माता के चरणों में भक्ति रखते थे। उनको जैसे ही यह बात पता लगी कि गौ माता को बाहर निकाला गया है, वह दौड़ते हुए आए और बछड़े को अंदर लिया। बहनाबाई का पति यह सब पसंद नहीं करता था। बछड़े को लेकर घूमना, कीर्तन तथा सत्संग उनके पति के मन में शंका घर करने लग गई। आजकल का बहनाबाई का व्यवहार यह सब उन्हें नहीं पसंद आ रहा था। वह केवल कर्मकांडी था और भक्ति विहीन था। बहुत से लोग बहनाबाई का मजाक उड़ाया करते, जिसके कारण बहनाबाई के पति को क्रोध आता। उसे लगने लगा कि उसके घर की इज्जत कम हो रही है। इसी बीच एक व्यक्ति ने बहनाबाई के पति के कान भर दिए। बहनाबाई के पति को बहुत क्रोध आया और उसने बहनाबाई को बहुत मारा, बांध कर रखा, कष्ट भी दिया। गौ और बछड़े ने चारा पानी लेना बंद कर दिया। यह बात जयराम स्वामी को पता लगी तो वे ब्राह्मण के घर आए और उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा, इन तीनों ने पूर्व जन्म में एकत्र अनुष्ठान किया था। इस बछड़े का अनुष्ठान पूर्ण होने पर वह देह त्याग करेगा। जितने शरीर हैं वे सब भगवान के घर ही हैं, चाहे वह देह मानव का हो अथवा पशु का। ब्राह्मण को बात समझ आ गई। बहनाबाई महान पतिव्रता स्त्री थी। उसने किसी तरह का विरोध नहीं किया। वह चुपचाप जाकर बछड़े और गाय से लिपट गईं। हिरम भट्ट, जिसके घर में बहनाबाई और उनके पति निवास करते थे, उन्हें लगा कि जयराम स्वामी ने अभी अभी कहा है कि बछड़े का अनुष्ठान पूर्ण होने पर वह शरीर त्याग कर देगा। एक बछड़ा कैसे अनुष्ठान पूर्ण करेगा? वे सोचने लगे। हिरम भट्ट एक दिन श्लोक बोल रहे थे। उन्होंने अभी आधा ही श्लोक बोला था। आश्चर्य हुआ कि बछड़े ने आगे का श्लोक अपने मुख से शुद्ध उच्चारण किया। इस घटना से सबको महान आश्चर्य हुआ। बछड़े ने अपना सिर बहनाबाई की गोद में रखा और प्राण छोड़ दिए। अब सब लोगों को विश्वास हो गया कि यह बछड़ा कोई पूर्व जन्म का महात्मा था। उसकी अंतिम यात्रा भजन गाते गाते निकाली गई। जिस क्षण से बछड़े ने प्राण छोड़ा, उसके तीसरे दिन तक बहनाबाई बेसुध अवस्था में पड़ी रही। चौथे दिन मध्यरात्रि के समय एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके स्वप्न में आया और कहने लगा, बेटी, विवेक रखना सीखो। विवेक और सावधानता कभी छोड़ना नहीं। अचानक बहनाबाई उठकर बैठ गईं और सोचने लगी, ये महात्मा कौन थे? जयराम स्वामी अपने कथा कीर्तन में संत श्री तुकाराम जी के पद अभंग वाणी गाया करते। उनके पदों में वर्णित तत्व ज्ञान, वैराग्य वृत्ति, समाधान, व्यापक दृष्टि, न्याय नीति, शुद्ध चरित्र का आचरण बताने वाले भक्ति मार्ग बहनाबाई को आकर्षित करने लगा। दोस्तों, कथा का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कथा को सुनकर अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। कथा को शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।